नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। गाइस, आज पढ़ने वाले हैं सेट्स। सबसे पहला चैप्टर है सीबीएसई के हिसाब से। हम थोड़ा लेट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग आ जाता है कंपैरेटिवली। इसको मैं अपनी तरफ से पूरा इंटरेस्टिंग बना दूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द डे भगवान का नाम लेके। जय माता दी, जय गुरु जी। सेट्स, सेट होता क्या है? व्हाट इज अ सेट? सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब बंदा कहता है व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? यार वेल डिफाइंड की मोटी बात है। मैंने कहा सेट ऑफ स्मार्ट पीपल। मैंने कहा सारे बच्चे आ जाओ जो स्मार्ट हैं। भाई साहब कोई होएगा जो नहीं आएगा? सारे आ जाएंगे। मैं स्मार्ट हूं, मैं स्मार्ट हूं, मेरे से स्मार्ट कोई है ही नहीं, है ना। मैंने कहा सेट ऑफ स्टड बॉयज। सारे लड़के कहेंगे मैं स्टड हूं, मेरे से ऊपर स्टड ही नहीं कोई। तो भैया ये कोई डेफिनेशन थोड़ी ना हुई, कोई डेफिनेशन नहीं। क्यों? आपने स्मार्टनेस कैसे डिफाइन की, आपने स्टडनेस कैसे डिफाइन की? देयर इज नो पैरामीटर। मैंने कहा सेट ऑफ इंटेलिजेंट किड्स। अगेन सारे कहेंगे भैया मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं मूर्ख हूं ही नहीं। हाँ या ना? अगेन कोई पैरामीटर नहीं है। अब मैंने बोला इसका कोई पैरामीटर नहीं। मैंने कहा सेट ऑफ किड्स विद 90% अबव इन 10th। अब भैया एक सेट बन गया। क्यों? अब मैंने डिफाइन कर दिया 90% से ऊपर वाले जवाब, ऊपर वाले बच्चे मुझे चाहिए। ठीक है जी। मैंने कहा सेट ऑफ किड्स विद 95 प्लस इन मैथ्स। तो भाई मैंने वेल डिफाइन कर दिया इसको कि मेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश। तो भाई मैंने क्या कर दिया? वेल डिफाइन कर दिया, मुझे वोवल चाहिए। मैंने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो भैया पहले 5 प्राइम नंबर मैंने डिफाइन कर दिए, मुझे चाहिए। इसको कहते हैं डेफिनेशन। गेटिंग द पॉइंट? अब ये तो सेट की बात हुई, वेल डिफाइंड होता है। हम इसको लिखते कैसे? ठीक है, तो सेट की मोटी मोटी बात समझे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? एक सेट बना सकते हैं। तो अब इसकी फॉर्म क्या होती है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ध्यान से देखना। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होती है एक रोस्टर फॉर्म जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिखे, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अब लिखते कैसे हैं? इधर देखो, मैंने यहां लिखा सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ध्यान से सुनना, ये है सेट का नाम। वी राइट इन कैपिटल ऑल्वेज। ये एक्चुअली में इतना बोरिंग नहीं है। बोरिंग मुझे ज्यादा लगता है, वो लिखना ही बहुत पड़ता है, पागल हो जाऊंगा। थ्योरी 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 थ्योरी। ठीक है, ये है हमारा गेट सेट का, जिसके बीच में एलिमेंट्स रहते हैं। ये क्या है? एलिमेंट्स। वी राइट, ट्राई टू राइट देम इन स्मॉल लेटर्स। और इतनी सी कहानी। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब भाई नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट तक होते हैं। नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने एन लिख दिया, कैपिटल एस, उसी से डिनोट करता हूं।
तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 लगा दिया, मतलब ये भैया नॉन स्टॉप जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। मैंने यहाँ लिखा सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो भैया बी नाम दे दो, ए दे दो, जो मर्जी दे दो, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 9 ना लिख देना इधर। तो ये मेरा गेट हो गया जिसके बीच में हमारे एलिमेंट्स रहते हैं, और ये सारे क्या हो गए एलिमेंट्स। मैंने यहाँ लिखा सेट ऑफ all letters of word, चलो मैथ्स, ठीक है। अब कैपिटल में लिखना हो तो कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिखना स्मॉल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कैपिटल लिखे हो। अदरवाइज हम ट्राई करते हैं स्मॉल में लिखने, M A T H S B। बच्चा कहता है ए भी तो लिखो दोबारा। हम रेपिटिशन नहीं करते, गधे लगते हैं अगर हम रेपिटेशन करते हैं, हम रेपिटेशन नहीं करते। दूसरी बात, जैसे मर्जी ऑर्डर में लिखो, कोई लड़ाई नहीं है। मतलब अब मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, A B M H S T, जैसे मर्जी लिखो यार, एक ही बात है। अब हमारी फैमिली में हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, हम घर में रहते हैं, तो भाई साहब आप बोलो मेरी फैमिली में मैं, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादू, मेरे दादी सारे रहते हैं। आप ऐसे बोलो, आज चाहे आप ये बोलो मेरे दादा दादी मम्मी पापा मैं मेरी बहन रहते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। आप अपने आप को 2 बार तो नहीं काउंट करते, 4 बार तो नहीं करते, दैट इज द थिंग। एक एलिमेंट एक ही बार काउंट होगा, वो 10 बार आए कोई दिक्कत की बात, कोई लड़ाई की बात। हम एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, वरना गधे लगते हैं, गलत नहीं होता पर गधे लगते हैं। और जैसे मर्जी ऑर्डर में लिखो, कोई लड़ाई की बात। अब मैंने इसको आई कुड हैव रिटन इट लाइक, मेरे को लिखना था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता है 11 7 5 3 2, सेम बात है, मैं लिखूँ 2 5 3 7 11, भैया जैसे मर्जी लिखो, इट इज वन एंड द सेम। सो डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बताई सबसे पहले किसकी, रोस्टर फॉर्म की, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। लिखने कैसे हैं, सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं ये वाले, ठीक है जी, और इसके बीच में हम सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। अगर एलिमेंट ज्यादा होते हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो भैया डॉट 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 लगा दो, कोई दिक्कत की बात। क्लियर, लिखिए इसको जैम, मतलब लिखना है। ये बेस है, ये समझ आ गया, फटे चल देंगे, आगे इंटरेस्टिंग होगा ये बाई गॉड। अगले लेक्चर में झंडे गाड़ देंगे, तुम हंस हंस के गिर जाओगे, कहोगे क्या फील आ रही है सर, क्या मजेदार चीज है, तो मजे ही बहुत आ रहा है पढ़ते हुए, ठीक है। ठीक है भैया। अब दूसरा आता है आपके पास सेट बिल्डर। ये कहता है डेफिनेशन लिखें। ये क्या कहता है, डेफिनेशन लिखें। मतलब अब मैंने आपको ये सेट दे दिया ऐसे AEIOU, तो मुझे पता है ये इंग्लिश अल्फाबेट्स वॉवल्स हैं सारे के, सॉरी इंग्लिश। तो मैं इसको लिखूंगा सेट बिल्डर में, कैसे, सेट बिल्डर में S इज इक्वल, ध्यान से
एलिमेंट कोई भी, हमने उसको x नाम दिया, एलिमेंट, इसका मतलब सच दैट, अब और ये उसका क्या है, उसकी डेफिनेशन, समझे? मैंने यहाँ लिखा सेट ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ लिखा था ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू यहाँ पे x सच दैट, अब देखो ये क्या है, पहले 4 इवन नंबर भी बोल सकते हो, मल्टीपल ऑफ 2 भी बोल सकते हो, इट इज योर कॉल। तो x एलिमेंट सच दैट x इज एन इवन नंबर, ठीक है, x is a multiple of 2, ठीक है, where x is less than 10, जहाँ पे x क्या 10 से छोटा है, तो मल्टीपल ऑफ इवन नंबर में भी लिख सकते हैं, x is an even number where x is less than, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, इट इज वन एंड द सेम। मैंने यहाँ लिखा b, मैंने यहाँ लिखा 1 4 9 16 25, तो दिख रहा है भाई ये क्या है, स्क्वायर्स हैं, तो मैंने यहाँ लिखा b इज इक्वल टू x, यहाँ पे लिखा स्क्वायर सच दैट, अब x नहीं लिखा, x स्क्वायर लिखा, क्योंकि मेरा एलिमेंट क्या है, x स्क्वायर है, x belongs to z plus, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, x स्क्वायर सच दैट x is a positive इंटीजर, डिफाइन किया, चाहे z पॉजिटिव लिख दो, चाहे इसको i पॉजिटिव लिख दो, इंटीजर को z i किसी से भी कर सकते हैं, प्लस लिखा तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के, ठीक है ना। अब वैसे आप यहाँ पे नेगेटिव के लिए भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लेंगे नहीं उसको, क्योंकि हमारे पॉजिटिव से ही आंसर आता है, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम डिफाइन करते हैं, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमने हमेशा एलिमेंट्स लिखते ही हैं, तो हमेशा हम 99% ऑफ द टाइम विल बी यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये होएगा कि शायद स्कूल में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, बस इसका कहीं कंपटीशन में कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ 1 नंबर का अगर स्कूल में आ गया तो आ गया, ठीक है। और डिफाइन करने के 100 तरीके होते हैं, तो लड़ाई की बात नहीं कि भाई लुट गए बर्बाद हो गए, कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे। अब जैसे ऐसे लिख दिया, यहाँ दिया वो ये, ठीक है, राइट एंड सेट बिल्डर फॉर्म, राइट एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या बन गया, a इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 2 है 3 है 4 है 5 है, यहाँ ऑब्वियसली 1/1 होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n वेयर मैंने लिखा x है एक एलिमेंट, x की वैल्यू किसके इक्वल है 1/n के, n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू है, मतलब 1 भी आ गया, 2 3 4 और 5, तो जब इसको लिखोगे 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5,
और n क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है ना बात। तो ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर? अब आता है, अब हम आते हैं मेन चीज के ऊपर, टाइप्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एम्प्टी सेट, जिसको हम बोलते हैं नल सेट। ध्यान से समझना, सारी गेम इसकी है। विच हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। भाई सब सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स चाहिए। भाई नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो नेगेटिव होते ही नहीं, राइट? तो भैया हम उस केस में क्या लिखते हैं? इट इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सिंबल क्या होता है इसको डिनोट करने का? सिर्फ ये 5 आप ऐसे लिख दो तो इसका मतलब है एक एम्प्टी सेट है, ठीक है? या फिर और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साहब घर में कोई नहीं रहना। दिस और दिस, इट इज योर विश कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है बात? तो बहुत सारे आप बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना? एम्प्टी सेट आप बहुत चीजों को कह सकते हो। इन ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर लिखा था, ठीक है ना? मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स विच आर नेगेटिव। स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव आएगा ही नहीं रियल नंबर का, है ना? तो वो भी एक एम्प्टी सेट हो गया। तो हम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बात? अब अ सेट, सिंगलटन सेट, इसको भी हम कहीं यूज नहीं करने वाले हैं, पर होता है पेपर के हमको उसमें, तो लिख लो ओनली वन एलिमेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। तो एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मैंने यहाँ लिख दिया बी। तो इसमें एक ही एलिमेंट, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट, सिर्फ 1 एलिमेंट है इसके। उसके बाद आते हैं हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब नाम से ही समझ जाओगे, फाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ये सेट ऑफ कुछ भी लिख दो, रियल नंबर लिख दो, इनफाइनाइट है। सेट ऑफ होल नंबर, इनफाइनाइट है। सेट ऑफ फ्रैक्शंस, इनफाइनाइट है। अब मैं यहाँ लिखूँ फाइनाइट में सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 12th। अब बच्चा कहेगा ओ सर स्टडिंग इन 12th हम कैसे काउंट कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं, नंबर तो है ही है ना। इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता कभी भी, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी काउंटेबल है ना? तो भैया बच्चे, मैं कहूँ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, अगेन इट इज काउंटेबल। मैं कहूँ नंबर ऑफ ट्रीज इन ऑन अर्थ, अगेन दैट इज काउंटेबल। इनफाइनाइट नहीं है, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना? बट ये चीज आप कभी काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गए फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है? नहीं करिए इसको नोट, फिर हम आगे चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट के ऊपर। बस मैंने क्या बोला, आज थोड़ी थ्योरी ज्यादा, एक बार ये थ्योरी हो जाए उसके बाद फटे चलते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ये स्टार्टिंग में इसलिए नहीं कराते, बच्चा कहता है क्या पढ़ाई जा रही है, ये मैथ्स थोड़ी ना, मजेदार ही नहीं है, मैंने पढ़ना ही नहीं।
यहाँ दो चीजें लिखी, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। भैया if two or more sets have same elements, that those are called equal sets. Equivalent, two or more sets have same number of elements, so that is called an equivalent set. अब दोनों में डिफरेंस क्या, ध्यान से देखना। मैंने यहां लिखा मेरे पास जी 1 2 3 ये, आपने लिखा मेरे पास 3 2 1। तो भैया दोनों क्या है, A इज इक्वल टू B, इक्वल सेट्स, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, सेम। अब एक गधा आया, वो कहता मेरे पास है 1 1 1 1 1 2 3, देन ऑल्सो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। 500 बार लिख दो, तब भी गधे हो। अब मैं कहूं मेरे पास 4 एनसीईआरटी पड़ी हैं, तो भाई साहब 4 एनसीईआरटी का मैंने 4 डालना है, एट ए टाइम एक ही यूज करूंगा। मैंने कहा मेरे पास 8 आर टी शर्मा पड़ी है, मेरे पास 10 ए दास गुप्ता पड़ी है, तो भाई साहब 10 का मतलब क्या हुआ, भाई ए दास गुप्ता ही है एट द एंड ऑफ द डे, तो भाई एक ही ऑथर पड़ा हुआ है। अब मेरे पास कितने टाइप की बुक्स पड़ी है, मैंने कहा 4 एनसीईआरटी पड़ी है, 8 आर टी शर्मा पड़ी है, 10 ए दास गुप्ता पड़ी है, तो भाई साहब टोटल कितनी वैरायटी ऑफ बुक्स पड़ी है, 3 ही पड़ी है, बस इतनी सी बात। आपके पास एक आर टी शर्मा, एक एनसीईआरटी, एक ए दास गुप्ता, तो आपके पास भी 3 ही किताबें, मेरे पास भी 3 है। अब मैं उसको कह के लंबा खींच लूं, कोई फायदा नहीं, इट इज इक्वल बात, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, मैंने यहां लिखा ए बी सी और बी यहां लिखा 1 2 3, सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ इज 3। तो यहां से मोटी बात पता लगती है क्या, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट all equivalent sets may or may not be equal। अब जैसे ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, पर ये इक्वल नहीं। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। भाई साहब ये इक्वल सेट्स हैं तो इक्विवेलेंट भी, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही है। अब आप बच्चा कहेगा इसमें तो सर इतने सारे एलिमेंट है, नहीं भाई साहब, इसके भी टोटल एलिमेंट्स 3 ही हैं। हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे, 3 ही एलिमेंट्स हैं। भाई साहब आप जितनी मर्जी बार लिखते रहो, आप गधे हो। इट्स अ सिंपल लॉजिक, ठीक है ना, समझ आई बात। अब मैं कहूं कि मैं लेह लद्दाख 7 बार गया हूं, आप मेरे से पूछो सर आप कितनी डिफरेंट जगह गए हो, भाई मैं लेह लद्दाख 7 बार गया हूं, तो मैं थोड़ी ना करूंगा मैं 7 डिफरेंट जगहों पे गया हूं, जगह तो एक ही है, यस और नो। तो ये लॉजिक है यार, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ठीक है जी। तो इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, और इक्वल में क्या होगा, दे हैव सेम टू सेम एलिमेंट्स। ऑर्डर कुछ भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है जी। करिए इसको।
अब देखो दो मैंने आपको क्वेश्चन दिए यहाँ पे, विच इज अ पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। यहाँ पे अब ये क्या बना, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड डेफिनेट। डेफिनेट में क्या क्या आ गया, d आ गया, e आ गया, f आ गया, i आ गया, n आ गया, i तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और कौन आ गया, t आ गया। 1 2 3 4 5। इसके अंदर से b के अंदर से क्या निकला, i आ गया, n आ गया, d आ गया, e आ गया, f आ गया। अब i तो दोबारा नहीं लिखेंगे, n भी नहीं लिखेंगे, फिर i आ गया, अब t आ गया, t लिखेंगे, और e ना, e भी आ चुका हो। तो भाई साहब देखो d d e e f f i i n n t t सेम है, तो a एंड b आर इक्वल्स। समझे बात को? आपने दो बार नहीं लिखना होता है, लिखोगे गधे हो, ठीक है ना, गलत नहीं करेगा तो गधे हो, बार बार कह रहा हूं। तो ये इक्वल सेट्स हैं। अब यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, ठीक है ना। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बन जाएगा भैया, x माइनस 3 और x माइनस 2 फैक्टराइजेशन करते हैं, x की वैल्यू 2 और 3 आ गई। तो सेट A क्या है आपका 2, यहाँ पे वो कहता अभिनय में x इज अ प्राइम नंबर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 10। अब प्राइम नंबर 2 है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये हो गया। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, लेस देन इक्वल टू 10, ये भी हो गया। फिर 5 का स्क्वायर इज 25, नॉट लेस देन इक्वल टू 10 ना, तो भैया ये कैंसिल। तो यहाँ पे भी आपका सेट बी क्या बना, सिर्फ एलिमेंट 2 और 3, तो ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल सेट्स। तो हमें क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म में आएगा कि भैया बताना है कि इक्वल हैं या नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या है, इक्वल। क्लियर? अपनी आप एनसीईआरटी खोलना, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज आप देखोगे, आपको बिल्कुल मतलब 15-15 मिनट लगेंगे काम करने में, ठीक है ना। गो थ्रू देम, फटाफट से खत्म करना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सबसेट, स्टार्ट करेंगे सबसेट तक का, आप सारा एक्सरसाइज में से खत्म कर सकते हो जहां तक दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टिल देन मिलते हैं, जय माता दी, जय गुरु जी। लिख लेना इसको भैया बहुत ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नोट्स बनाने हैं, ये क्योंकि भूलते रहोगे बाद में, ठीक है। एंजॉय।